جو गिरा आप हाथ से लगाते हैं फिर वो दांतों से खुलती है, वही मरवान हजरत उस्मान की शहादत का सबब भी बन गया, जिसे हजरत अबू बकर उमर ने भी हुजूर की वजह से एंटर नहीं होने दिया था मदीने में। अब आप देखें कितना बड़ा जुल्म है। जो लोग भी इस टॉपिक के ऊपर बोलते हैं ना, चूंकि उन्होंने बनु उमैया का दिफा करना होता है, तो आप देखेंगे ये जितने बनु उमैया की चाकरी करने वाले लोग हैं, ख्वाह वो मकारी से कर रहे हो, जिस तरह उलमाए देवबंद हैं, उलमाए वहाबिया हैं अहले हदीस, या उलमाए बरेलविया, चाहे अपने भोलपान में कर रहे हो जिस तरह के डॉक्टर इसरार साहब, ये दोनों बनु उमैया पे पर्दा डालने के लिए हमेशा कहते हैं कि मुसलमानों पे फितरों का आगाज हजरत उस्मान की शहादत थी, ताकि वो करबला का रुख किसी और तरफ मोड़ दे। करबला के पैरेलल में उन्होंने हजरत उस्मान गनी को खड़ा किया हुआ है। सैयदना उस्मान की शहादत यकीनन मजलूमाना है। हम अगर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजलूम तसव्वुर ना करें, खलीफा राशिद तसव्वुर ना करें, तो हमारा हजरत अली के हक में मुकदमा वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हजरत अली को हम चौथा खलीफा राशिद जब भी मानते हैं जब हम तीसरा खलीफा राशिद सैयदना उस्मान को मानेंगे। लिहाजा हमें तो कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है, हम तो चारों खलीफा को मानते हैं और हम रसूलुल्लाह की उस हदीस को बिल्कुल उस पे गैबी ईमान रखते हैं जो आपने फरमाया था अबू दाऊद और तिर्मिज़ी में कि मेरे बाद जो कोई भी जिंदा रहा वो बहुत इख्तलाफ देखेगा। उस इख्तलाफ के दौर के अंदर अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना अपनी दाढ़ों से, और दीन में नई नई बिदतों से बचना। ये बिदतें गुमराहियां हैं और ये गुमराहियां जहन्नम में ले जाने वाली हैं। अब नबी इस्लाम ने खुलफाए राशिदीन के जो मुखालिफीन हैं या उनके दौर के अंदर जो उनकी मुखालफत पे खड़े होने वाले लोग हैं, बशर्ते के वो खुलफा उनके उस इख्तलाफ को सही ना मान ले। अगर वो खुद मान ले कि यार ये हमारी जो मुखालफत कर रहा है ये बंदा ठीक बात कर रहा है, वो तो अलग बात, लेकिन जहां पे खुलफा की जंगें आ जाएं या मुखालफत इस लेवल पे आ जाए वो फिर मामला अलग है। तो नबी इस्लाम फरमाया कि तुमने मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना है। इसलिए देखें कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले पर मुनकरीन ज़कात को, मुर्तद्दीन को नहीं दुरुस्त समझते। सैयदना उमर के मुकाबले पर रोमन्स और पर्शियंस को नहीं दुरुस्त समझते। सैयदना उस्मान के मुकाबले पर बलवाइयों को, जिनमें से अक्सर सहाबा ही थे, उनकी उस एक्टिविटी को जो उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। अब बीच में ज़रा कि वो स्पेसिफिकली बंदा कौन है वो तो बेनजीर के कातिलों का भी नहीं पता चला, जबकि इतने कैमरे मौजूद है। तो उस वक्त तो कोई कैमरे भी नहीं थे, ना इल्म गैब उस जमाने में होता था, ये तो बाद में दरियाफ्त हुआ है ना। तो लेकिन उनकी वो एक्टिविटी के हजरत उस्मान की शहादत तक पहुंची, उसमें हम हजरत उस्मान के मुखालिफिन को इस एक्टिविटी में गलती पर मानते हैं और इनकी तरह मकारी नहीं करते कि इज्तिहादी गलती कहते हैं, सराहतन गलती है, फसाद है, फितना है। लेकिन हजरत उस्मान इतने अपराइट थे कि बुखारी में 695 नंबर हदीस है, जब साथियों ने पूछा कि नमाज हमें फितनों का इमाम पढ़ा रहा है और हमारे इमाम आप हैं, आप मसूर हो चुके हैं अपने घर में, अब हम नमाज उस मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, घर में ही पढ़ लें। तो सैयदना उस्मान ने कहा कि नमाज ही तो मुसलमानों में एक इज्तिमाई नेकी का काम है, नेकी के कामों में साथ दो, बुराई में इनसे अलग रहो। अगर वो यहूदी होते तो हजरत उस्मान कैसे कह सकते थे कि इन यहूदियों के पीछे जाके नमाज पढ़ो? आज कोई मुसलमान फतवा देगा कि यहूदियों के पीछे नमाज हो जाती है? वो पता था कि वो सुलह हुदैबिया के सहाबा है, उनमें इख्तिलाफ राय भी दुरुस्त था, मुखालफत दुरुस्त नहीं थी, उसका जो एक्सट्रीम रिजल्ट निकला वो दुरुस्त नहीं था। बहरहाल वो सारे का सारा मामला तलपट हो गया। उसके बाद जब सैयदना अली का दौर आता है तो फिर वही रूल चलेगा ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तो वहां पे भी हमारा यही अकीदा है कि हजरत अली के मुखालिफीन जो उलुल अज़म असहाब में से थे, सैयदा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा, सैयदना जुबैर, सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। To be continued.